250 स्टूडेंट की क्लास में सिर्फ 5-6 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं और ज्यादातर क्लास में ऐसा देखा जाता है कि बैक बेंचर्स और एवरेज स्टूडेंट्स इन टॉपर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी ओर क्लास टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक ये टॉपर्स सभी के फेवरेट होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन है हमारी मेंटालिटी। ऐसा सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि भारत में आम लोग करोड़पति पूंजीपतियों से नफरत करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस ऐसे अमीर लोग को पसंद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो जाए तो उसके खिलाफ लोग के मन में अपने आप ही नफरत आने लगती है। हाल ही में जब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में जब खुलकर पैसे खर्च किए तो लोगों ने अंबानी को खूब ट्रोल किया और कहा कि इतने पैसे से देश में लाखों गरीबों की मदद हो जाती। जब भी कोई अमीर होता है तो लोग उसे शक की नजरों से देखने लगते हैं। लोगों के मन में मानसिकता बन गई है कि सिर्फ गलत तरीके से पैसे कमा कर ही अमीर बना जा सकता है। एक और जहां भारत में मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को नफरत मिलती है, वहीं अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे लोग को पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिलता है। भारत में अमीर लोगों को क्यों इतनी नफरत का सामना करना पड़ता है, आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो ढेर सारा पैसा कमाए, अपना बिजनेस बड़े लेवल पर एक्सपेंड करे और अपनी कंट्री और फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने की कोशिश करे। लेकिन जो वास्तव में ये काम कर रहे हैं उन्हें आम लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है। मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिया। उन्होंने इतने सालों की मेहनत से जो पैसा कमाया उसे वो अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकते। लोगों ने अंबानी को खूब ट्रोल किया और कहा कि 400 करोड़ की ड्रेसेस पहनना, 2-2 करोड़ की लग्जरी वॉचेस गिफ्ट करना बिल्कुल फिजूल खर्च है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ मुकेश अंबानी की नहीं बल्कि हर अमीर शख्स को इस तरह की हेट फेस करनी पड़ती है। गौतम अडानी जब एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने तो जनता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हमारे देश के किसी व्यक्ति का अगर ग्लोबल लेवल पर नाम हो रहा है तो उसमें हमें खुश होना चाहिए। ये हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए कि एक इंडियन आज किस मुकाम पर पहुंच गया है। लेकिन गौतम अडानी को सिर्फ हेटरेट पोस्ट्स का ही सामना करना पड़ा। बाबा रामदेव के रूप में भी हमें एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जो व्यक्ति आम लोग को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते दामों पर प्रोवाइड करा रहा है उसके खिलाफ भी हम जहर उगलते हैं और कहते हैं कि रामदेव एक बाबा नहीं बल्कि बिजनेसमैन है। जो सामान विदेशी कंपनियां 100 रुपए का बेच रही हैं, वही सेम प्रोडक्ट इनफैक्ट उससे बेटर प्रोडक्ट बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी 20 से 30% कम रेट में दे रही है। लेकिन फिर भी रामदेव के बारे में लोग नेगेटिव बात ही करते हैं। यहाँ तक कि जिन रतन टाटा के निधन के बाद लोग उन्हें महान बता रहे हैं, उनके जीते जी कभी किसी ने उनके लिए भारत रत्न की मांग नहीं की। यहाँ तक कि जब वो बंगाल में नैनो का प्लांट लगाने वाले थे तो लोगों ने उनके खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट भी किया था। ममता सरकार और आम लोग के प्रोटेस्ट की वजह से उन्हें अपना प्लांट गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। जिस व्यक्ति ने कमाया हुआ ज्यादातर पैसा चैरिटी में लगा दिया, उनकी अच्छाई भी मरने के बाद लोगों को समझ आ रही है। इन सब को देख फिर एक सवाल मन में पैदा होता है कि आखिर अमीर लोगों से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसके लिए आइए थोड़ा इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भारत ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने का फैसला किया, जहाँ पर सभी चीजों का मेजर कंट्रोल पब्लिक सेक्टर और सरकार के पास होता है। लेकिन जब आजादी के 4 दशक बाद भी देश की इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही थी, उस समय भारत ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। इसके बाद इंडियन मार्केट का रुख कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हुआ। इंडियन मार्केट में एफडीआई और बड़ी विदेशी कंपनियों ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी और इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने की ओर शिफ्ट होती जा रही है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही देश की इकोनॉमी को रन करते हैं और गवर्नमेंट का उन्हें सपोर्ट भी मिलता है। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब ज़ेरोडा के सीईओ नितिन कामत से पूछा गया कि भारत के लोग अमीरों से नफरत क्यों करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में इसका जवाब दिया। नितिन कामत ने कहा कि भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसा दिखने का प्रिटेंड करती है। यानी उनका कहना है कि भारत अभी तक सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऑरा से बाहर नहीं निकल पाया है और लोगों की मेंटालिटी भी अभी तक सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली ही है। एक और जहां अमेरिका में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस साथ मिलकर काम करते हैं, वहीं इंडिया में अगर पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन साथ में नजर आ जाएं तो उनके खिलाफ खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं। लोग बातें बनानी शुरू कर देते हैं कि जरूर दोनों मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं और कोई बड़ा गेम खेलने की तैयारी में। चीन की सरकार अक्सर अपने देश के प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट करती है और विदेश में चल रहे प्रोजेक्ट्स का टेंडर अपने देश की कंपनीज को दिलाने की कोशिश करती है। यही काम अगर इंडियन गवर्नमेंट करने लग जाए तो लोग इसे नेगेटिव तरीके से ही लेते हैं। इंडिया में लोगों की असली दिक्कत यह है कि यहाँ गरीब लोगों को लगता है कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अमीर लोग उनका हक छीन रहे हैं। लेकिन वो कैसे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जब भी आम जनता में से कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है या खूब पैसा कमा लेता है तो मार्केट में उसके खिलाफ गलत बातें ही उड़नी शुरू हो जाती है। जरूर इसने कोई स्मगलिंग की होगी, कोई 2 नंबर का काम किया होगा, तभी इसने इतना पैसा कमाया। उसकी मेहनत और आइडिया के बारे में कोई बात नहीं करता। असल में लोग के अंदर एक जेलसी आने लगती है। उनके लिए ये बात एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है कि उनके बीच में से ही कोई व्यक्ति निकलकर इतना पैसा कैसे कमा सकता है, जबकि वो आज भी छोटे मकान, छोटी सी नौकरी या दुकान के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसे छोटी सोच भी कह सकते हैं। शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन इंडियन लोग की मेंटालिटी की सच्चाई है। अमीरों से नफरत करने की एक वजह इंडियन कल्चर को भी माना जा सकता है। हमेशा से ही भारत में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की सोच को प्रमोट किया गया है। भारत
एक धर्म प्रिय देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और लगभग सभी धर्मों में ये बात बताई जाती है कि लाइफ को सिंपल तरीके से ही जीना चाहिए। जब तक इंसान के अंदर पैसा कमाने की लालसा और जुनून नहीं होगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। भारत में एक टाइम पर इस तरह की फिल्में भी खूब पसंद की जाती थी, जहाँ पर विलन काफी अमीर होता था। वो गैर कानूनी बिजनेस, स्मगलिंग जैसी चीजों से खूब पैसे कमा लेता था और फिर एक आम जनता के बीच में से कोई व्यक्ति मसीहा बनकर उनके सामने आता और विलन को सबक सिखाता था। इन फिल्मों में इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी कि सिर्फ गलत रास्ते पर चलकर ही अमीर हो सकते हैं। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो पुलिस उस केस को सॉल्व करने में दिन रात एक कर देती है। वहीं एक आम व्यक्ति को तो FIR फाइल करने के लिए पैसा खिलाना पड़ता है या फिर हाई सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन बातों से अमीरों के खिलाफ मन में नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। अमीर लोग अपने बच्चों को इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाते, अमीर लोग अपना पैसा जनता के बीच क्यों नहीं बांट पाते, इस तरह के फिजूल की बातों में लोग अपना दिमाग खपाते हैं। कोई अमीर व्यक्ति अगर महंगी कार खरीद ले या फिर अच्छा सा घर बनवा ले तो उसमें भी लोग को प्रॉब्लम होने लगती है। फिर उसके खिलाफ वही सब बातें शुरू हो जाती हैं कि सरकार के साथ मिलकर या गलत काम करके इसने पैसा कमाया है। उनकी असली मेहनत, लीडरशिप क्वालिटीज, स्किल्स, इनोवेटिव आइडियाज, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस, कई नाकाम कोशिश, इन सब मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। कई बार असफल होने के बाद एक बार सफलता मिलती है और लोग उसी सफलता से जलने लगते हैं। आज भारत में कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो नेचुरली अमीर हैं, लेकिन लोग का दिल जीतने के लिए उन्हें भी सादे कपड़े और सादी गाड़ी में ही बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी लग्जरी लाइफ दिखा दे तो जनता उन्हें अपना मसीहा के तौर पर नहीं देखेगी और लोगों को यही लगेगा कि राजनीति में गलत तरीके से ही इसने पैसा कमाया है, भले ही वो फिर कितना ही अमीर क्यों ना हो। ये उद्योगपति, अमीर और सुपर रिच पीपल ही हैं जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जल्द ही सच होने वाला है। इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा जैसी टेक जॉइंट्स कंपनियों की वजह से इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा IT सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। इन अमीर लोग की वजह से ही भारत में लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। गांव के युवा जिनके पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं होता, वो भी आज शहरों में आकर पैसे कमा रहे हैं। ओला, उबर, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स इन्हें अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ नेगेटिव साइड पर ही फोकस करते हैं। एक तो ये कंपनियां लोगों को काम करने का मौका दे रही हैं और दूसरी तरफ इन कंपनियों के खिलाफ लोग एक्सप्लॉयटेशन की बातें करने लगते हैं। कंपनी अपनी सारी पॉलिसी पहले ही क्लियर कर देती है और लोग अपनी मर्जी से ही इन कंपनियों के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के फाउंडर्स को आए दिन नफरत का सामना करना पड़ता है। गौतम अडानी, अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी जैसे इंडियन बिलियनियर्स न सिर्फ लोगों को नए अवसर दे रहे हैं बल्कि हर साल करोड़ों रुपए की चैरिटी भी करते हैं। इन इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से ही आज देश के कितने शहरों में अच्छे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बन पाए हैं। भले ये लोग कितने ही अच्छा काम क्यों न कर लें, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनसे नफरत ही करते हैं। उन्हें ये बात एक्सेप्ट नहीं होती कि कोई इंडियन कैसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, कोई व्यक्ति कैसे शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। और ये वही लोग हैं जो खुद अमीर बनने के सपने देखते हैं और सोचते हैं कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो ऐसी लाइफ एंजॉय करूंगा, विदेश में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। इस तरह के सपने देखने वाले लोग भी अमीरों को देखकर उन्हें कोसते हैं। पिछले कई सालों से लोग अमीरों पर सुपर रिच टैक्स लगाने की बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि अमीर खूब पैसा कमाए और सारा पैसा टैक्स में दे दे, जिससे गरीब लोग को मुफ्त में सारी चीजें मिल सके। इस तरह की सोच जिस देश के लोग की होगी वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अमीर लोग पहले ही सरकार को सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, लोग को नौकरी दे रहे हैं, तमाम चैरिटी के काम कर रहे हैं, विदेशों में भारत का नाम भी कर रहे हैं। इसके बाद क्या बच्चे की जान लोगे जो और सुपर रिच टैक्स भी लगा दिया जाए। अमेरिका में लोग टेक जायंट्स को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी जर्नी को समझकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया में तो लोग बिना कुछ जाने बस अपने मन में ये सोच लेते हैं कि सिर्फ गलत राह पर चलकर ही अमीर बन सकते हैं और गलत काम करना हमारे बस की नहीं है। भारत में जिस दिन आम लोगों ने अमीर लोगों को दिल से अपनाना शुरू कर दिया, उस दिन से शायद इंडिया में लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बजाय अपर मिडिल क्लास और रिच फैमिली की संख्या बढ़ने लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।